नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुधा हिंदी क्लासेस में। हिंदी कहानी विधा के अध्ययन में आज हम प्रेमचंदोत्तर युग का अध्ययन करेंगे, जिसका समय 1936 ईस्वी से 1950 ईस्वी तक माना जाता है। और इसमें हिंदी के लेखक जैसे कि यशपाल, इलाचंद्र जोशी, जैनेन्द्र, उपेंद्रनाथ अस्क, अज्ञेय, विष्णु प्रभाकर, अमृतलाल नागर, जानकी वल्लभ शास्त्री, प्रभाकर माचवे, अमृत राय और रागे राघव इत्यादि का अध्ययन करेंगे। चलिए इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले इन सभी लेखकों के क्रम को जान लेते हैं। जन्म वर्ष के अनुसार परीक्षाओं में क्रम से लगाने वाले प्रश्न आते हैं, तो एक ही जगह पर इनके क्रम को देख लेंगे तो आसानी होगी। सबसे पहले देखते हैं यशपाल का। यशपाल का जन्म 1903 ईस्वी, निधन 1976 ईस्वी में हुआ था। इलाचंद जोशी की बात करें तो इनका जन्म 1903 ईस्वी और निधन इनका 1982 ईस्वी में हुआ था। जैनेन्द्र की बात करें तो इनका जन्म 1905 ईस्वी, निधन 1988 ईस्वी में हुआ था। उपेंद्रनाथ अस्क जो है, इनका जन्म 1910 ईस्वी में और निधन 1996 ईस्वी में हुआ था। अज्ञेय की बात करें तो इनका जन्म 1911 ईस्वी में, निधन 1987 ईस्वी में हुआ था। विष्णु प्रभाकर को देखते हैं तो इनका जन्म 1912 ईस्वी में और निधन 2009 में हुआ था। अमृतलाल नागर का जन्म 1916 ईस्वी में, निधन 1990 ईस्वी में हुआ था। जानकी वल्लभ शास्त्री की बात करें तो इनका जन्म 1916 ईस्वी में और निधन 2011 ईस्वी में हुआ था। प्रभाकर माचवे और अमृत राय का जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था और निधन 1996 ईस्वी में हुआ था। प्रभाकर माचवे का यहाँ पर मैं लिखना भूल गई हूँ, आगे देख लेंगे। रागे राघव का जन्म 1923 ईस्वी में हुआ था और निधन 1962 ईस्वी में हुआ था। तो सबसे पहले हम यशपाल का अध्ययन करेंगे और इनकी कहानियों का अध्ययन करेंगे, जानेंगे कि इनकी कहानियाँ कौन कौन सी हैं। यशपाल का जन्म 3 दिसंबर 1903 ईस्वी फिरोजपुर छावनी पंजाब में हुआ था और इनका निधन 26 दिसंबर 1976 ईस्वी वाराणसी में हुआ था। इनके माता का नाम प्रेम देवी एवं पिता का नाम हीरालाल था। इनकी प्रथम कहानी की बात करें तो वो है हिंसा, 1933 ईस्वी में, और इन्होंने जेल में लिखी थी। कहानी संग्रहों की बात करें तो इनके कहानी संग्रह बहुत ही प्रसिद्ध है और परीक्षाओं में तो पूछे ही जाते हैं, जैसे कि पिजड़े की उड़ान 1939 ईस्वी, ज्ञानदान 1943 ईस्वी, अभिशप्त 1943 ईस्वी, तर्क का तूफान 1944 ईस्वी, भस्मावृत चिंगारी 1946 ईस्वी, वो दुनिया 1948 ईस्वी पूछा जा चुका है। फूलों का कुर्ता 1949 ईस्वी, ये भी पूछा जा चुका है। धर्म युद्ध 1950 ईस्वी, उत्तराधिकारी 1951 ईस्वी, चित्र का शीर्षक पूछा जा चुका है 1951 ईस्वी, उत्तमी की माँ 1955 ईस्वी, ये भी पूछा जा चुका है। तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूँ 1954 ईस्वी, ये भी पूछा जा चुका है। ओ भैरवी 1958 ईस्वी, ये भी पूछा जा चुका है। यशपाल बहुत ही महत्वपूर्ण कहानीकार हैं, तो इन सभी चीज़ों को आप लोग, इन सभी रचनाओं के, इन सभी कहानी संग्रहों को आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला है सच बोलने की भूल 1962 ईस्वी, खच्चर और आदमी 1965 ईस्वी, भूख के दिन 1968 ईस्वी, लैंप रोड 1979 ईस्वी, जो कि निधन के बाद जो है प्रकाशित हुआ था। तो ये सभी कहानी संग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अब कुछ प्रसिद्ध कहानी संग्रह की प्रसिद्ध कहानियों को देखते हैं। पिजड़े की उड़ान में जो है 20 कहानियां संग्रहित हैं, जिनमें प्रमुख कहानियां हैं मकरील, हिंसा, प्रेम का सार, दर्पण, परलोक, दुख, तीसरी चिंता, प्रायश्चित और पीर का मजार। ये प्रमुख कहानियां जो हैं वो पिजड़े की उड़ान नामक कहानी संग्रह में संकलित हैं। ज्ञानदान में अगर देखें तो कुल 13 कहानियां संकलित हैं, जिसमें प्रमुख कहानियां हैं ज्ञानदान, एक राज, निरापद, बदनाम और अपनी चीज। अभिशप्त कहानी संग्रह में 16 कहानियां संग्रह हैं, जिनमें मुख्य है अभिशप्त, रोटी का मोल, नमक हलाल, हवाखोर और शंबूक। तर्क का तूफान जो इनका कहानी संग्रह है, उसमें 16 कहानियां संग्रहित हैं, जिसमें प्रमुख कहानी है निर्वासिता, मेरी जीत, सोमा का साहस और औरत। भस्माव्रत चिंगारी कहानी संग्रह में 15 कहानियां संग्रहित हैं, जिसमें प्रमुख कहानी है गुलाम की वीरता, गवाही, भाग्य चक्र, महादान। वो दुनिया कहानी संग्रह में 12 कहानियां संग्रहित हैं, जिसमें प्रमुख कहानी है सन्यासी, दूसरी नाक, नई दुनिया, वो दुनिया।
फूलों का कुर्ता की बात करें तो इसमें 8 कहानियां संग्रहित हैं, जिसमें आतिथ्य, शिव पार्वती, खुदा की मदद और धर्म रक्षा ये मुख्य कहानियां, प्रसिद्ध कहानियां हैं। धर्मयुद्ध कहानी संग्रह की बात करें तो इसमें 10 कहानियां संकलित हैं, जिसमें मनु की लगाम और जनगण मन अधिनायक है प्रसिद्ध हैं। उत्तराधिकारी कहानी संग्रह जो है इसमें 9 कहानियां संग्रहित हैं, जिसमें जीत की हार, चंदन महाशय, अमर और कुल मर्यादा जो कि प्रसिद्ध हैं। चित्र का शीर्षक जो है इसमें 13 कहानियां संग्रहित हैं, जिसमें आदमी या पैसा, मार का मोल, साधु और चोर प्रसिद्ध हैं। तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूँ, जिसमें 13 कहानियां संग्रहित हैं। मुख्य कहानियां हैं 30 मिनट, अखबार में नाम, आबरू और पर्दा, ये बहुत ही ज़्यादा मुख्य हैं और प्रसिद्ध हैं। अगला जो कहानी संग्रह इनका है वो है उत्तमी की माँ, जिसमें 11 कहानियां संग्रहित हैं। इसमें कहानी है नमक हराम, पतिव्रता, करुणा, नकली माल और पाप की कीचड़। ठीक है। ओ भैरवी कहानी संग्रह में 12 कहानियां संग्रहित है, जिसमें वर्दी, नकारा और सामंती कृपा प्रसिद्ध है। सच बोलने की भूल कहानी संग्रह में 12 कहानियां संग्रहित है, जिसमें आत्मज्ञान, अपमान की लज्जा और नारी की ना प्रमुख हैं। खच्चर और आदमी की बात करें तो इसमें 9 कहानियां संग्रहित हैं, जिसमें प्रमुख हैं वैष्णवी, जीवदया और अश्लील। भूख के दिन कहानी संग्रह में 11 कहानियां संग्रहित हैं, जिसमें समय, दाग ही दाग, आशीर्वाद। लैंप रोड कहानी संग्रह में 6 कहानियां संग्रहित हैं। लैंप रोड, सच्ची पूजा, बिना रोमांच। विशेष तथ्यों की बात करें तो ये साम्यवादी और मार्क्सवादी कहानीकार हैं और डॉक्टर नामवर सिंह ने कहा है कि इनकी कहानियाँ पूर्व नियोजित मानी जाती हैं। इन्होंने यथार्थवादी कहानियाँ लिखी हैं और उद्देश्यपरक कहानियाँ लिखी हैं। आगे देखते हैं इला चंद्र जोशी की मनोविश्लेषणवादी कहानीकार हैं। इनका जन्म 13 दिसंबर 1903 ईस्वी में हुआ था और इनका निधन 1982 ईस्वी में हुआ था। प्रथम कहानी की बात करें तो इनकी प्रथम कहानी रात है, जो कि 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और ये मनोवैज्ञानिक कहानीकार हैं। कहानी संग्रह की बात करें तो धूप रेखा 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। दिवाली और होली 1942 ईस्वी में। रोमांटिक छाया 1943 ईस्वी में। आहुति 1945 ईस्वी में। खंडहर की आत्माएं 1948 ईस्वी में। डायरी के नीरस पृष्ठ 1951 ईस्वी में और कटीले फूल लजीले कांटे 1957 ईस्वी में। तो ये जो है कटीले फूल लजीले कांटे, डायरी के नीरस पृष्ठ, रोमांटिक छाया, खंडहर की आत्माएं, ये जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और पूछी जा चुकी हैं। प्रसिद्ध कहानियों की बात करें तो उनकी प्रसिद्ध कहानी है प्रेतात्मा, मिस्त्री और चौथे विवाह की पत्नी, ये पूछा जा चुका है। ठीक है। इन सभी चीज़ों को आप लोग नोट कर लीजिएगा और याद भी करिएगा, लिखेंगे याद होगा। जैनेंद्र की बात करें, जिनका पूरा नाम आनंदी लाल भी मिलता है, यानी आनंदी लाल इनका नाम है, बहुत कम लोग जानते होंगे और परीक्षा में पूछा जाता है जैनेंद्र का वास्तविक नाम क्या है, तो वो है आनंदी लाल। इनका जन्म 2 जनवरी 1905 कौड़ियागंज अलीगढ़ में हुआ था। निधन इनका 24 दिसंबर 1988 ईस्वी में हुआ था। हिंदी में मनोवैज्ञानिक कहानियों के जनक माने जाते हैं और इनकी प्रथम कहानी खेल है, जो कि 1928 ईस्वी में विशाल भारत में प्रकाशित हुई थी। जैनेंद्र ने अपनी पहली कहानी फोटोग्राफी को माना है। इन्होंने स्वयं अपनी पहली कहानी फोटोग्राफी को माना है। कहानी संग्रहों की बात करें तो इनके कहानी संग्रह है फांसी 1929 ईस्वी, वातायन 1931 ईस्वी, दो चिड़िया 1934 ईस्वी, एक रात 1935 ईस्वी, नीलम देश की राजकन्या पूछा जा चुका है 1938 ईस्वी, ध्रुव यात्रा 1944 ईस्वी, पाजेब 1948 ईस्वी पूछा जा चुका है, जय संधि 1948 ईस्वी पूछा जा चुका है। आगे देखते हैं फांसी कहानी संग्रह में संकलित कहानियाँ। फांसी में 3 कहानियाँ संग्रहित हैं। 1929 ईस्वी में है ही ये कहानी संग्रह, जिसमें फांसी, स्पर्धा और गदर के बाद ये 3 कहानियाँ संकलित हैं। वातायन कहानी संग्रह की बात करें 1931 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और 13 कहानियाँ इसमें थीं। प्रमुख कहानियाँ देखें तो फोटोग्राफी है, खेल है, अपना अपना भाग्य है, साधु की हट है, तमाशा है और भाभी है। दो चिड़िया कहानी संग्रह 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, जिसमें 8 कहानियां संग्रहित हैं, जैसे कि आम का पेड़, हत्या, एक दिन, वे तीन, ये प्रमुख हैं। एक रात 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुआ कहानी संग्रह है, जिसमें 19 कहानियां संग्रहित की गई थी, जिसमें प्रमुख है एक मास्टर जी, बाहुबली, जनता और राजपथिक।
नीलम देश की राजकन्या कहानी संग्रह 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, जिसमें 25 कहानियां हैं। मुख्य देखें तो परदेसी है, विस्मृति है, ग्रामोफोन का रिकॉर्ड है, ये पूछा जा चुका है, और हवा महल है। ध्रुव यात्रा कहानी संग्रह जो है वो 1944 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था 9 कहानियों के साथ, जिसमें से प्रमुख हैं उर्वशी, किसका रुपया, परावर्तन और रत्न प्रभा। पाजेब कहानी संग्रह की बात करें जो कि 1948 ईस्वी में 11 कहानियों के साथ प्रकाशित हुआ था, जिसमें पाजेब, अकेला, तत्सत, प्रतिभा और सजा प्रमुख कहानियां हैं। जय संधि कहानी संग्रह 1948 ईस्वी में 7 कहानियों के साथ प्रकाशित हुआ था, जिसमें जय संधि, जानवी, आत्मशिक्षण और अपराया प्रमुख कहानियां हैं। चर्चित कहानियों की बात करें तो कहानी है इनकी खेल जो कि बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। इसके पात्र में है सुरबाला एवं मनोहर, बालकों की चेष्टाओं और स्नेह भाव का चित्रण इसमें मिलता है। पाजेब की बात करें तो आत्मकथात्मक शैली में रचित बाल मनोविज्ञान का इसमें चित्रण मिलता है। नीलम देश की राजकन्या प्रसिद्ध कहानी की बात करें तो राजकन्या के प्रेम व उसकी पीड़ा का चित्रण है, वह संधि का चित्रण इसमें मिलता है, युवा अवस्था का चित्रण मिलता है। फांसी कहानी में क्रांतिकारी गतिविधियों का चित्रण हुआ है, जुलेखा के अल्हड़ प्रेम का भी चित्रण मिलता है। ग्रामोफोन का रिकॉर्ड जो है वो पति के प्रेम से वंचित 22 वर्षीय युवती विजया की कहानी इसमें है, और वो ग्रामोफोन पर ठुमरी सुनती रहती है। ठुमरी में क्या आता है, कौन सी गीत उस वक्त सुनती है, सैया तेरी गोद में गेद बन जाऊंगी। इस कहानी का उद्देश्य नैतिकता का बोध कराना है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आशा है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास है। इस क्लास को आप लोग बारीकी से देखकर, ध्यान से देखकर इसके तथ्यों को नोट करिएगा और याद करिएगा, तभी आप परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई ध्यान से कीजिए, मेहनत से कीजिए। धन्यवाद।